अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस एक्सरसाइज में हम लोग सीखेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किस तरह से लेते हैं उनका। उसके बाद हम लोग सीखेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, उन्हें एक्सप्रेस जो है किस तरह से किया जाता है। उसके बाद हम लोग जो है इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सीखेंगे। उसके बाद उनका जो है आयोटा की पावर सीखेंगे कि आयोटा की पावर को किस तरह से एवेल्यूएट किया जाता है। और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आते हैं और लॉन्ग भी आते हैं, एमसीक्यूज़ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार जो है ना ये रिपीट होते रहते हैं। तो इसीलिए चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दिया हुआ है कि फाइंड करना है मल्टीप्लिकेशन और इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, जो हमारे पास क्वेश्चन दिए हुए हैं उनका हम लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग -4 और 7 जो हमारे पास दिया हुआ है, ये हमारे पास सबसे पहले हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। हम लोग लेट करते हैं कि z इज़ इक्वल टू हमारे पास होता है -4 7। ठीक है, अब हम इसको ये जो हमारे पास 7 और -4 दिया हुआ है इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। हम जानते हैं जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो हमारे पास रियल होती है, सेकंड जो होती है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है। तो हम सेकंड जो वैल्यू दी होती है उसके साथ हम लोग जो है आयोटा लगाते हैं। तो हम लोग इसे लिखते हैं -4 प्लस 7 आयोटा। ठीक है, तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो है इसका एक रूल होता है, एक फॉर्मूला होता है, हम वो यूज़ करते हैं। सर हमारे पास z इज़ इक्वल टू z बार। ठीक है, ये कॉन्जुगेट होता है इसका, और z मोड का स्केयर। ठीक है, ये वाला रूल जो है हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। इसमें आप लोगों ने इससे जो है याद रखना है, ये वाला जो रूल हमें दिया हुआ है ये हम जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेने के लिए हम लोग इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, हम इससे जो है ना 99% जो है हमारे पास वैल्यू आंसर जो है बिल्कुल सही आता है और जो है ना जल्दी आ जाता है इससे हमारा आंसर। ठीक है, चले अब इससे हम लोग जो है सॉल्व करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। सबसे पहले हमारे पास ये जी दिया हुआ है, इसका हम सबसे पहले हम लोगों ने इसका कॉन्जुगेट लेना है। ठीक है, जी बार हमारे पास जो है वो हमारे पास इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4 -7 आयोटा। ठीक है, जो हमारे पास आयोटा के साथ जो हमारे पास साइन दिया होता है उसे हम चेंज कर देते हैं, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है इसका लेंगे मोड। ठीक है, मोड का स्केयर लेना है हमने। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है। मोड हमारे पास जो है इसका आ जाएगा -4 का स्केयर प्लस 7 का स्केयर का स्केयर रूट। ठीक है, ये हमारे पास मोड होता है और देन हमने इसका क्या लेना है, स्केयर लेना है। ठीक है, स्केयर से स्केयर कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 4 का स्केयर हमारे पास कितना होता है 16 प्लस 7 का स्केयर जो है वो हमारे पास होता है 49। ठीक है, 16 प्लस 49 जो है हमारे पास क्या आ जाता है 65। ठीक है, अब हम इसे इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। 1/z इज इक्वल टू z का बार हमारे पास था -4 -7 आयोटा डिवाइडेड बाय, और उसके बाद हमारे पास z मोड का स्केयर हमारे पास आया 65। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z। ठीक है, इस फॉर्मूले से ये हमारे पास रूल होता है, इस रूल को आप लोगों ने हमेशा याद रखना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए। ठीक है, उसे इस फॉर्मूले से हमारे पास जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बहुत इजीली फाइंड हो जाता है। ठीक है, इसी तरह हम जो है फर्दर्स बाकी जो है उनका भी जो है सोल्यूशन निकालते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किस तरह से फाइंड किया जाता है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन किया है, इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। देन अब हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं। ये हमारे पास दिया हुआ है 1 और 0। ठीक है, हम लोग लेट करते हैं कि हमारे पास लेट करते हैं z इज इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है 1 0। ठीक है, अब इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 1 और प्लस 0 आयोटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इमेजिनरी पार्ट 0 दिया हुआ है तो हम इसे 0 ही लिखेंगे। ठीक है, जब हम z का बार लेंगे तो वो हमारे पास 1 ही, इसका जब 1 प्लस 0 आयोटा। ठीक है, जब हम इसका बार लेंगे तो वो हमारे पास जो है 1 ही आ जाएगा, क्योंकि साइन चेंज क्योंकि हमारे पास जो आयोटा की वैल्यू दी हुई है वो 0 दी हुई है, और 0 का जो है इस तरह से हम 0 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 ही हो जाएगा, और 0 का जो है हम लोग इमेजिनरी पार्ट्स का इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुगेट नहीं ले सकते, वो हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग जब इसका जी का जो है मोड लेंगे तो जी का मोड लेंगे तो मोड का स्केयर लेंगे तो वो हमारे पास 1 का स्केयर प्लस 0 का स्केयर। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इमेजिनरी पार्ट से 0 है तो 0 का स्केयर आ जाएगा और स्केयर रूट।
ठीक है। ये हमारे पास आ गया मोड, और साथ इसका स्केयर दिया हुआ है तो उससे भी हम लिख लेंगे स्केयर। इस स्केयर से ये स्केयर कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1, और क्योंकि 1 का स्केयर 1 ही होता है और 0 का तो 0 ही, तो उसके बाद हमारे पास जस्ट वैल्यू 1 आ जाएगी। तो हम लोगों ने पहले एक रूल देखा था कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का, वो हमारे पास था 1/z इज इक्वल टू, ये हमारे पास होता है जी का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय जी का मोड का स्केयर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। इसका जो हमारे पास कॉन्जुगेट हम लोगों ने लिया था वो हमारे पास आया था जी का बार कॉन्जुगेट जो है वो हमारे पास आया था 1, और जो हम लोगों ने इसका मोड का स्केयर लिया था वो हमारे पास आया 1, दोनों 1 ही आए हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे जी का कॉन्जुगेट की वैल्यू 1 है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास इसकी वैल्यू 1 ही है, दोनों की वैल्यू 1, तो ये हमारे पास इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है उसका आंसर हमारे पास 1 यानी कि रियल पार्ट्स आ रहा है। ठीक है, 1 आ रहा है, तो इसका जो है ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 और 0 का। ठीक है, तो जब भी हम लोग जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करते हैं, देखें हम जी जो होता है ये होता है इन्वर्स। ठीक है, इससे जब हमारे पास इस तरह से इन्वर्स में आ जाता है तो हम इसे 1/z भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह 1/z का जो है हमने फॉर्मूला यूज़ किया है, तो ये हमारे पास एक रूल होता है जो कि हमने यहाँ पे यूज़ किया है। इससे हम इसकी हेल्प से हम लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड किया है। चलें इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बता के दिया हुआ है सेपरेटली इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, और रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को जो है हमने सेपरेट करना है। ठीक है, और साथ हम लोगों ने उस जो हमारे पास सेपरेट किया होगा उसमें हम लोगों ने उस आंसर जो आएगा हमारा उसे कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंपली फॉर्म में लिखना है। ठीक है, एज अ सिंपलर फॉर्म। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को लेट करते हैं। जी इज इक्वल टू 2 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, जब भी हमारे पास इस तरह से डिवीजन फॉर्म में आती है तो हम लोगों ने कुछ नहीं करना, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना होता है, जो डिनोमिनेटर में दिया होता है उसके हम लोगों ने कॉन्जुगेट लेके उसको हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसका कॉन्जुगेट जो हमारे पास होता है आएगा वो हम जानते हैं, कॉन्जुगेट आ जाएगा हमारे पास इसका 4 माइनस 5 आयोटा। ठीक है, इसके साथ हम लोगों ने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं 2 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई हमने करना है कॉन्जुगेट के साथ, जी बार का ये जो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट है हमने इसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करना है 4 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5 आयोटा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये जो है इन दोनों का इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस 7 आयोटा, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में 5 आयोटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे हमारे पास फार्मूला लग जाएगा। ये फार्मूला हम लोग पहले भी यहाँ पे काफ़ी दफ़ा यूज़ कर चुके हैं। हमारे पास होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, जो है ये हमारे पास होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, लेकिन इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमारे पास होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर, वो हमारे पास इक्वल होता है ए प्लस बी आयोटा इंटू ए माइनस बी आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फॉर्मूला होता है। ठीक है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4 स्केयर प्लस 5 का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आ जाता है 8। ठीक है, 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस यहाँ पे हमारे पास माइनस आ जाएगा। ठीक है, 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 आयोटा, फिर 7 को जो है 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 28, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ये प्लस है, माइनस आ जाएगा 28 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगी, और 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 35 आ जाएगा, और आयोटा को आयोटा के साथ तो वो हमारे पास आयोटा स्केयर आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 4 का स्केयर जो है हमारे पास होता है 16। ठीक है, और 5 का स्केयर जो है हमारे पास होता है 20 प्लस 25। ठीक है, 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आयोटा स्केयर जो है इसकी वैल्यू हम जानते हैं, आयोटा स्केयर जो होता है हमारे पास वो इक्वल होता है -1 के। ठीक है, ये -1 जब यहाँ पे लिखेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलें हम यहाँ पे लिखते हैं 8 माइनस का 10 आयोटा और माइनस का 28 आयोटा, इन दोनों को आपस में हम लोग ऐड करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा -38 आयोटा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा -35।
आयोटा स्क्वायर जो है माइनस, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, उसके बाद 16 प्लस 25 को जब हम ऐड करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 41। उसके बाद हम लोग देखेंगे 8 35 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 27। माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, तो -35 में से 8 को माइनस कर रहे हैं, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस आ रही है, तो हमारे पास यहाँ पर भी माइनस आएगा, -27, और यहाँ पे आ जाएगा -38 आयोटा डिवाइडेड बाय 41। ठीक है, अब हम इसे अलग-अलग लिख लेंगे। -27 डिवाइडेड बाय 41 -38 डिवाइडेड बाय 41। ठीक है, इस 41 को हम इसके 27 के नीचे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और 38 आयोटा इसके नीचे भी लिख सकते हैं, दरम्यान में माइनस आ जाएगा। ठीक है, और आयोटा यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास रियल पार्ट है और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट्स आ गया है। ठीक है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है जो हम लोगों ने फाइंड करना था। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हम लोगों ने इसमें फाइंड करना था, तो हम लोग लिख लेते हैं कि -27 डिवाइडेड बाय 41, ये हमारे पास जो है रियल है। ठीक है, रियल पार्ट है, और जो हमारे पास है उसके अलावा हमारे पास जो दूसरी वैल्यू है -38/41, ये जो हमारे पास है ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट्स है। ठीक है, -38 डिवाइडेड बाय 41, ये हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, इसी तरह हम लोगों ने दूसरे क्वेश्चंस को भी, बाकी कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि उसको इस तरह से बटे में दिया हो और उसमें से हम लोगों ने इमेजनरी और रियल पार्ट्स को हम लोगों ने अलग-अलग करना हो, तो सेपरेट करके करना हो, तो हम लोग सबसे पहले उसे इसी तरह सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने उसको जी के इक्वल लेट कर लेना है, फिर उसके बाद हम लोगों ने उसके डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू दी हो उसके का कॉन्जुगेट लेके हम लोगों ने, आयोटा आ जाए ना इमेजनरी पार्ट्स आ जाए तो 100% हमने उसका कॉन्जुगेट लेके उसे मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना होता है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ। ठीक है, उसे करवाने के बाद हम लोगों ने इसे सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो है सेपरेट हो जाएगा, रियल पार्ट्स अलहदा से आ जाएगा और आयोटा वाली इमेजिनरी पार्ट्स जो है वो अलहदा हो जाएगा। ठीक है, उसे हम सेपरेट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा का। ठीक है, इसको हम लोगों ने लेट कर लेना है कि हमारे जी इज इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। ठीक है, यहाँ पर हमने देन यही करना है कि 1 प्लस आयोटा का जो है कॉन्जुगेट लेना है, उसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देना है। ठीक है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस आयोटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा, दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया। ठीक है, उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे, आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आयोटा से। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास देन दोबारा वही फॉर्मूला लगा देंगे, 1 स्क्वायर माइनस इंटू आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे जो है आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा आयोटा, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 एज इट इज़ आ जाएगा। आयोटा का स्क्वायर जो है हमारे पास हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो हम -1 और 1 ये हमारे पास +1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम ऊपर लिखेंगे 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर जो है हम यहाँ पर भी लिखेंगे कि आयोटा स्क्वायर जो है वो हमारे पास -1 के इक्वल होता है। ठीक है, और नीचे आ जाएगा 1 और 1 को ऐड करेंगे हमारे पास 2 आ जाएगा। देन यहाँ पे 1 और जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा +1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसे हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1/2 प्लस आयोटा ओवर 2। ठीक है, इस तरह लिख देंगे। ये हमारे पास आ गई जी की वैल्यू 1/2 प्लस 1/2 आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास 1/2 जो दिया हुआ है ये हमारे पास रियल पार्ट है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास आयोटा के साथ जो वैल्यू दी होती है वो हमारे पास क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट्स होता है। ठीक है, 1/2 ये भी हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, यहाँ पे रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों ही सेम है। ठीक है, चलें इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आप लोगों को जो है इमेजिनरी पार्ट्स की और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो मैंने समझाया उसकी समझ आ गई होगी। देन इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, उसमें हमारे पास प्रूफ दिया हुआ है। अब इसके बाद हम लोग वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दिया हुआ है कि प्रूव डैट जी बार इज इक्वल टू जी। ठीक है, उन्होंने दिया हुआ है कि जी का जो कॉन्जुगेट है वो हमारे पास जी के इक्वल होता है। और इफ़ एंड ओनली, इस जो डबल एफ लिखा हुआ था ना, एफ इसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़। ठीक है,
इफ़ एंड ओनली इफ़। और जी जो है ये हमारे पास जी इज़ रियल, जी जो है हमारे पास रियल है। जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है ना इफ़ एंड ओनली इफ़ की, तो हम इसमें ऐसा करते हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू दी होती है उसे हम जो है फर्स्ट वैल्यू को जो है हम सपोज करते हैं, सेकंड को हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कन्वर्सली लेते हैं कि इसको हम लोग जो है उसके बाद हम लोग सपोज करते हैं और इसे हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। चले हम लोग जब इसे सॉल्व करते हैं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लेट करते हैं कि जो जी जो है वो हमारे पास होता है ए प्लस आयोटा बी, ठीक है। ये हमारे पास इसकी सिंपल फॉर्म होती है, ठीक है, जी के। जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो जी बार का, तो हमारे जी बार लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा ए माइनस आयोटा बी, क्योंकि हम लोग इसकी वजह जो है साइन चेंज करते हैं जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग इसमें सपोज करेंगे हमारे पास दिया हुआ है कि जी बार इज इक्वल टू हमारे पास क्या है जी, ठीक है। और हम लोग प्रूफ करेंगे वी विल प्रूव दैट कि जी जो है ये हमारे पास क्या है, जी इज़ रियल, ठीक है। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे और हम लोग प्रूफ करेंगे कि जी जो है ये हमारे पास रियल है, ठीक है। इसे हम लोग रियल प्रूफ करेंगे। इसके साथ रियल क्या होता है कि जिसमें इमेजिनरी पार्ट्स ना हो, ठीक है, आयोटा ना आए। चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। जी हमारे पास जी बार इज इक्वल टू जी है, ठीक है। इसे हम लोगों ने सपोज किया है। अब हम प्रूफ कर रहे हैं कि जी जो है ये हमारे पास क्या है, रियल है। तो हमारे पास जी बार जो है वो हमारे पास होता है ए माइनस आयोटा बी, ठीक है। और उसके बाद जी जो है वो हमारे पास दिया हुआ है ए प्लस आयोटा बी, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखें हमारे पास जो है ए जो है ए से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या बच रहा है, माइनस आयोटा बी, और इधर बच रहा है हमारे पास प्लस आयोटा बी, ठीक है। ये यहाँ पे जो है माइनस हो रहा है, इधर जाके ये प्लस हो जाएगा। तो हम लोग इसे लिख लेते हैं आयोटा बी प्लस आयोटा बी, ठीक है। ये इधर जाके प्लस हो जाएगा और इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएंगे टू बी आयोटा, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे देखें हमारे पास टू जो है वो भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है, ठीक है। आयोटा जो है वो भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। और बी जो है वो हमारे पास क्या आ गया, ज़ीरो। जब हमारे पास बी जो है ये हमारे पास ज़ीरो आ गया है, तो हमारे पास ज़ीरो आ गया, तो वैसे भी देखा जाए अगर हम लोग बी को यहाँ रखें, टू आयोटा को इस इधर लेके जाएं, तो टू के नीचे आके वो जो है ज़ीरो डिवाइड होगा। अगर ज़ीरो के टू आयोटा जो है वो इक्वल टू ज़ीरो ही आ जाएगा, ठीक है। ज़ीरो ओवर समथिंग ज़ीरो ही होता है, ठीक है। तो हमारे पास b इज इक्वल टू क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। b जो अगर ज़ीरो आ गया तो ये हमारे पास क्या है, इसमें क्या है, इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ z जो है ये क्या है, ज़ीरो है। इमेजिनरी पार्ट्स हमारे पास z का जो है वो ज़ीरो है, तो देन ये हमारे पास क्या है, रियल है। दिस शो, ये हमें शो करता है, दिस शो डैट z इज़ रियल, ठीक है। कि इसमें इमेजिनरी पार्ट जो है वो हमारे पास ज़ीरो हो गया। जब इमेजिनरी पार्ट ही ज़ीरो हो गया तो देखें बी के साथ टू बी आयोटा है, तो आयोटा ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट हमारे पास ज़ीरो ही हो गया यहाँ पे, ठीक है। अगर हम मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड भी कर दें, कुछ भी करें, तो वो हमारे पास ज़ीरो ही आएगा। तो इसके ये हो गया, शो हो गया कि हमारे पास जो है जी जो है इसमें जो इमेजिनरी पार्ट है वो ज़ीरो है। तो ये हमारे पास शो हो गया कि जी जो है वो हमारे पास रियल है। तो हमने यहाँ पे यही प्रूफ करना था कि इसको हमने सबसे पहले इस वैल्यू को हमने सपोज किया, ठीक है, और हमने जी को रियल प्रूफ कर दिया। अब हम कन्वर्सली जो है इसे कन्वर्सली प्रूफ करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे कि जो जी हमारे पास दिया हुआ है इसे हम लोग सपोज करेंगे, जो ये वाला था जी इज़ रियल, ठीक है, इसे हम सपोज करेंगे और हम लोग प्रूफ करेंगे कि जी बार जो है वो किसके इक्वल होता है, जी के इक्वल होता है, ठीक है। ये अब हम लोग यहाँ पे प्रूफ करेंगे। चलिए अब हम लोग इसे कन्वर्सली करते हैं कि हम लोग सपोज करते हैं कि जी हमारे पास क्या है, सपोज जी इज़ रियल, ठीक है। देन वी वी विल प्रूव दैट जी बार इज इक्वल टू जी, ठीक है। हमने शो करना है जी बार जो है वो हमारे पास क्या है, जी के इक्वल है, ठीक है। अब हमारे पास z जो है वो क्या होता है, जी जो है वो हमारे पास जी की वैल्यू जो है वो हमारे पास तो आ जाएगी a प्लस ज़ीरो आयोटा, ठीक है। ये हम लें अगर हम ज़ीरो आयोटा लें,
ठीक है, उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, क्योंकि आयोटा तो 0 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए। ये तो देखिए हम लोगों ने इसे प्रूफ करना है। ठीक है, जी जो है ये हमारे पास हमने सपोज किया हुआ है, ये हमारे पास क्या है, रियल है। ठीक है, ये हमारे पास रियल है, तो हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है वो तो ज़ीरो होगा। जस्ट ए की वैल्यू जो है वो रियल, ए हमारे पास रियल पार्ट है, वही आ जाएगा। ठीक है, जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, जो रियल नंबर दिया हुआ है हमारे पास जी, ये हमें ऑलरेडी बताया हुआ है कि जी जो है हमारे पास क्या है, रियल है। तो जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे वो माइनस ज़ीरो आयोटा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइन तो इसी के साथ वाला चेंज होता है, तो ये हमारे पास देन ये तो ज़ीरो ही हो जाएगा हमारे पास, फिर ए आ जाएगा। ठीक है, ये हमें शो करता है कि दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, जी बार। ठीक है, किसके इक्वल आ गया, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। जी बार किसके इक्वल आ गया, जी के, यानी कि इसका कॉन्जुगेट क्या है, रियल है। ठीक है, अगर जी बार का कॉन्जुगेट लें तो वो हमारे पास जी के इक्वल आता है। ठीक है, वो हमारे पास क्या आता है, रियल आता है। अब हम लोग इसमें यही प्रूफ करना था कि जी बार जो है वो जी है इफ़ एंड ओनली इफ़ जी इज़ रियल। ठीक है, ये इफ़ एंड ओनली इफ़ की जब हमारे पास कंडीशन लगा दी जाती है तो उसमें हम ऐसे ही करते हैं, फर्स्ट वैल्यू को जो है हम लोग सपोज करते हैं, सेकंड वैल्यू को प्रूफ करते हैं, देन फिर उसके बाद कन्वर्सली लेते हैं। कन्वर्सली लें तो उसमें हम यही करते हैं कन्वर्स में कि जो हमारे पास सेकंड वैल्यू आती है उसको हम लोग जो है सपोज करते हैं। जैसे हमारे पास था कि जी इज़ रियल, जी इज़ रियल है, रियल वैल्यू है, इसको हम लोगों ने सपोज किया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने प्रूफ किया है इसको। ठीक है, जी का जो बार है वो इक्वल टू ज़ीरो है इससे। ठीक है, जो हमने सपोज किया था उसी को सॉल्व करके हम लोगों ने इसे प्रूफ किया कि ये क्या है, रियल है। दिस शो डैट, ये यही शो करता है, दिस शो डैट के जी बार इज इक्वल टू जी है। ठीक है, यही हम लोगों ने इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। होप सो आप लोगों को इसकी अच्छे से समझ आई होगी। इसके बाद हम लोग अब जो है इसके नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, वो बहुत ही इजी और जो है इम्पोर्टेंट है। उसमें जो है जिस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है वो वाला, उसमें से लाजमी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 जो हैं ये हमारे पास शॉर्ट प्रूफ हैं। इन्हों में से हमारे पास लाजमी एमसीक्यूज़ और जो है उसके बाद हमारे पास इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन जो बोर्ड में लाजमी आते हैं, एग्ज़ाम में लाजमी पूछे जाते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का प्रूफ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लेट करते हैं कि ये जो है ये हमारे पास होता है ए प्लस अयोटा बी के। ठीक है, जब इसका हम लोग कॉन्जुगेट लेते हैं जी बार, वो हमारे पास आ जाएगा ए माइनस अयोटा बी। ठीक है, ये हमें बारह बता चुकी हूँ कि इमेजनरी पार्ट्स के साथ जो वैल्यू होती है वो साइन दिया होता है इमेजनरी वैल्यू का, उसे हम चेंज कर देते हैं तो हमारे पास कॉन्जुगेट आ जाता है। ठीक है, देन हम अब इसे इस फॉर्मूले लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। ठीक है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड दी हुई है, इसे हमने कोई रियल नंबर लेके आना है। ठीक है, ये हमारे पास फिर प्रूफ हो जाएगा। आर ई इंटू जी, ये हमारे पास शो करता है रियल को। ठीक है, रियल नंबर को, रियल नंबर या रियल पार्ट। ठीक है, और अगर इसके बाद रियल है, इसके बाद अगर आई इमेजनरी जो नंबर होता है आई एम ऑफ जी लिखते हैं, ठीक है, वो हमारे पास इमेजनरी नंबर आ जाता है। ठीक है, ये इनकी शॉर्ट फॉर्म है, ये हमारे पास रियल है। ठीक है, इसे हमने ये हमारे पास दिया हुआ है, राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। ये हमारे पास दिया हुआ है जी प्लस जी बार डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, हमारे पास जी की वैल्यू दी हुई है ए प्लस अयोटा बी, देन हमारे पास प्लस इंटू जी बार की जो वैल्यू है वो हमारे पास दी हुई है ए माइनस अयोटा बी। ठीक है, इसे हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए प्लस अयोटा बी। प्लस से जो है वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो हमारे पास एज इट इज़ आ जाती है। ठीक है, अयोटा ए माइनस अयोटा बी, ठीक, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये अयोटा बी जो है ये प्लस का, ये माइनस का, ये हमारे पास जो है कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद ए जो है ये हमारे पास ऐड हो जाएंगे, प्लस दोनों हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2a डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये 2 जो है 2 से कैंसिल, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ए, और ये जो हमारे पास ए आया ये हमारे पास क्या है, रियल है। ए जो है हमारे पास क्या है, रियल है। ठीक है, तो ये हमारे पास हिंस प्रूफ, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास आ गई है, इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के।
ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया है, रियल आ गया है, रियल वैल्यू आ गई है। ठीक है, इसके साथ हमारे पास कोई इमेजिनरी नंबर नहीं है, और ये हमारे पास जो है विदाउट आयोटा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा रियल नंबर। ठीक है, इसे हम कहते हैं रियल नंबर। तो ये आ जाएगा आर ऑफ जी। इसके बाद हम लोग सेकंड प्रूफ देखते हैं इसका। हमारे पास सेकंड प्रूफ इसका दिया हुआ है जी माइनस जी बार 2 आयोटा इज इक्वल टू इमेजिनरी नंबर ऑफ जी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाए। लेट करते हैं हम लोग यहाँ पे दोबारा से, फिर वही करना है कि जी इज इक्वल टू हमारे पास होता है ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, उसके बाद जी बार जो है वो हमारे पास होता है ए माइनस आयोटा बी। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास है जी माइनस जी बार डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। ठीक है, उसको हम लोगों ने राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। पहले हमारे पास था कि हमारे पास वैल्यू दी हुई थी, हमने रियल नंबर बनाया था। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इमेजिनरी नंबर आना चाहिए जो इसके इक्वल होगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। जी की वैल्यू जो है वो हमारे पास दी हुई है ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, माइनस इंटू ए माइनस आयोटा बी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये जी बार की यहाँ पे माइनस है, फिर उसके बाद जी बार कॉन्जुगेट जो हमने लिया वो लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 आयोटा। ठीक है, देन हम इसे सॉल्व करेंगे। ए प्लस आयोटा बी माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ए माइनस माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा, प्लस आयोटा बी आ जाएगा। ठीक है, और हम डिवाइड कर देंगे इसे 2 आयोटा से। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये ए प्लस का है, ये ए माइनस का है, ये हमारे पास अब कैंसिल हो जाएंगे। आयोटा बी और आयोटा बी रह जाएगा, दोनों प्लस के हैं, तो ये हमारे पास ऐड होकर 2 आयोटा बी आ जाएगा। 2 आयोटा बी डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। ठीक है, 2 आयोटा यहाँ पे 2 आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जस्ट बी बचेगा। ठीक है, बी इज इक्वल टू हमारे पास बी आ जाएगा, और बी जो है हमारे पास क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, बी जो है ये हमारे पास क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट्स के साथ होता है, तो ये हमारे पास आज इक्वल आ जाएगा इमेजिनरी नंबर ऑफ जी। ठीक है, ये इधर हम लोग को यहाँ पे प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रूफ देखते हैं। चलिए हम लोग अब ये प्रूफ करते हैं, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये वाला प्रूफ जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अक्सर जो है मोस्टली जो है एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में जो है पूछा जाता है, एमसीक्यूज़ में भी लाजमी आता है। चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। इसका हम लोग जो है सबसे पहले राइट हैंड साइड लेंगे, ये वाली राइट हैंड साइड लेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड लेंगे, वो हमारे पास आ जाती है जी माइनस जी बार। ठीक है, हमें पता है जी की वैल्यू, जी जो है वो इक्वल होता है ए प्लस आयोटा बी के, और उसका जो कॉन्जुगेट होता है वो हमारे पास इक्वल होता है ए माइनस आयोटा बी के। ठीक है, यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी। ठीक है, हम इन्हें आप इस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्र, फिर ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस ए आयोटा बी, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस ए आयोटा बी। ठीक है, माइनस माइनस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बी मल्टीप्लाई करेंगे बी स्केयर आयोटा स्केयर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जब ए स्केयर तो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, और ये जो है हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस की वैल्यू ये माइनस की है, ए आयोटा बी और ये ए आयोटा बी। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास हम जानते हैं कि आयोटा स्केयर जो है वो हमारे पास -1 के इक्वल होता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए स्केयर माइनस बी स्केयर इंटू -1। ठीक है, -1 क्या, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ठीक है, ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर ये जो है ये हमारे पास इक्वल होता है जी मोड का स्केयर। ठीक है, उसके इक्वल होता है, क्योंकि हम लोग जब भी जी का मोड लेते हैं, यहाँ पे आप लोगों को मैं मोड थोड़ा सा समझा देती हूँ ये किस तरह से आया। जब हम जी का हमारे पास जब हम जी की वैल्यू हमारे पास दी होती है ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, जब हम इसका मोड लेते हैं तो वो हमारे पास आता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ठीक है, रियल का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट से जो वैल्यू दी होती है उसका स्केयर, और साथ में उसका क्या आता है, स्केयर रूट आता है। जब हम इसका स्केयर लेंगे तो जी स्केयर, तो वो हमारे पास आता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ठीक है, जब हम इसका स्केयर लेंगे, स्केयर रूट का
स्क्वायर लेंगे तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जी स्क्वायर जो है वो इक्वल आ जाए, जी मोड का स्क्वायर जो है वो हमारे पास इक्वल आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है। देन ये जो है वैल्यू इसके इक्वल आती है, तो ये हमारे पास यहाँ से क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक है। दोनों क्या आ गई हैं, इक्वल आ गई हैं जी डॉट जी बार, ठीक है। ये इसके इक्वल आ गई है, इसे सॉल्व करने से ये वैल्यू आ गई है, ठीक है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट से जो है एमसी प्रूफ हैं, ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी और वैसे उसको शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से भी, ठीक है। अक्सर एग्जाम में जो है ना ये पूछे जाते हैं। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ये वाला प्रूफ। ये हमारे पास है कि 1/z इज इक्वल टू जी बार डिवाइडेड बाय जी मोड का स्क्वायर, ठीक है। ये भी मोस्ट जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है, ठीक है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट भी लगा लें इसको, जो है हम लोग जो है मल्टीप्लिकेटिव जो है ना मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। इससे हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी फाइंड कर सकते हैं इस रूल से, ठीक है। ये रूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग जो है इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, हमारे पास दी हुई है 1/z, ठीक है। जी की जो वैल्यू होती है वो हम लोग जानते हैं कि वो होती है a प्लस अयोटा बी, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं a प्लस अयोटा बी। अगर हम लोग जानते हैं अगर हमारे पास बटे के नीचे डिनोमिनेटर में अयोटा आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, उसका कॉन्जुगेट लेते हैं। उसका कॉन्जुगेट से हम लोग नोमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं दोनों को, ठीक है। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करवा देंगे। अगर हमारे पास बटे के नीचे अयोटा आ जाए तो हम लोगों ने उसका कॉन्जुगेट लेना होता है लाजमी, ठीक है। उसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हैं फिर उसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के से, और फिर उसके बाद उसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए हम इसे सॉल्व, इसका जो है हमारे पास कॉन्जुगेट आ जाएगा a माइनस अयोटा बी डिवाइडेड बाय a माइनस अयोटा बी, ठीक है। चलिए इसके बाद हमारे पास जो है ये आ जाएगा a माइनस अयोटा बी, 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद वैल्यू 1 ही रह जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये प्लस का ये माइनस की वैल्यू हम लोग फार्मूला जो है मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। उसके अलावा इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम लोग ऐसा भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला जो है चेंज हो जाता है, माइनस बी आयोटा इंटू ए प्लस बी आयोटा, ठीक है। वैल्यू जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे हम यही फॉर्मूला लगा देंगे, हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ए माइनस अयोटा बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास होता है जी बार, ठीक है। ये हमारे पास किसका होता है, जी का कॉन्जुगेट होता है जी बार, ठीक है। जी बार आ जाएगा। और ये वाला जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अभी हम लोग यहाँ पे जो है इसे प्रूफ भी किया है, यहाँ पे देखें ये वाला यहाँ पे से प्रूफ किया है हम लोगों ने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये वाला, ठीक है। वो हमारे पास जी मोड का स्क्वायर के इक्वल होता है, तो देन यहाँ पे हम लोग लिख देंगे जी मोड का स्क्वायर, ठीक है। ये जो है हमारे पास क्या है, इस जी का कॉन्जुगेट है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, जी मोड का स्क्वायर है। तो यहाँ पे भी प्रूफ हो गया, हिंस प्रूफ के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के, दोनों एक ही बात है। लेफ्ट है ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक है। इसे हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए भी यूज़ करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रूफ है, इन्हें आप लोगों ने मिस नहीं करना। कोई भी स्टेप जो है आप लोगों ने जो है शॉर्टकट नहीं करना, आप लोगों ने इसे जो है बहुत अच्छे से समझना है इनको, ठीक है। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो जो है हेल्पफुल लगी हो तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को जो है लाइक करना है, शेयर करना है, और जो है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है आप लोगों को आसानी से मिल जाए, ठीक है। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, उसमें हम लोग बाकी जो हमारे क्वेश्चंस रह गए हैं इस एक्सरसाइज के वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।